हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस मतलब कि आँख आने की जो समस्या है इसके बारे में। तो दोस्तों, आँख आने की समस्या काफ़ी कॉमनली आप देखे होंगे बच्चों में और बुजुर्गों में और वयस्क लोगों में भी देखने को मिलता है। बातें जानेंगे जैसे कि इसका क्या लक्षण होता है, क्या इसके कारण होते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, कौन से आई ड्रॉप दिए जाते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कंजक्टिवाइटिस बेसिकली क्या होता है। कंजक्टिवाइटिस या आँख आने की समस्या बेसिकली होता क्या है। तो ये जब जो आपकी आँख होती है, इस आँखों की एक ऊपर परत होती है, उसको कहते हैं कंजक्टिवा। तो ये जो कंजक्टिवा होता है ये बेसिकली आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। बाहर के जो पोलन होते हैं, धूल मिट्टी होते हैं, इनसे आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। तो कई बार क्या होता है कि जब आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है या किसी चीज़ की एलर्जी हो जाती है या फिर आपको केमिकल की वजह से दिक्कत होता है तो इसमें सूजन आ जाती है, जिसको कि कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, फिर आँख आने की समस्या कहा जाती है। अब बात करें कि ये कितने प्रकार की होती है, तो बेसिकली कंजक्टिवाइटिस जो समस्या है ये 3 कारणों से होती है। उन्हीं के बेसिस पे इसको 3 प्रकार में बांटा जाता है। जैसे कि पहला जो होता है इन्फेक्शन से होने वाला कंजक्टिवाइटिस, दूसरा आपका होता है एलर्जी से होने वाला कंजक्टिवाइटिस, तीसरा आपका होता है केमिकल से होने वाला कंजक्टिवाइटिस। ये इसके 3 कारण के हिसाब से होते हैं। तो जो पहला होता है इन्फेक्शन से होने वाला कंजक्टिवाइटिस, इसमें बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, फंगस की वजह से हो सकता है, प्रोटोजोआ की वजह से हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो दोस्तों, कई सारी बीमारियों में भी ये हो जाता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, टॉन्सिलाइटिस है, गले में होने वाले जो इन्फेक्शन है वो है, या फिर कॉमन कोल्ड होता है, इसमें भी हो जाता है। बहुत बार कई इन्फेक्टेड पर्सन के एक्सपोजर में आ जाने की वजह से भी ये हो जाता है। बात करें अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, उसके क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर अब बैक्टीरिया की वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है, कंजक्टिवाइटिस हुआ है, तो इसमें आपकी आंखें पिंक या रेड हो सकती हैं, पिंक या लाल कलर की दिखने को मिल सकती हैं। साथ में आंखों में एलर्जी, आंखों से पानी आने की समस्या देखने को मिलेगी। इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपके आंखों से पस की तरीके से डिस्चार्ज हो सकता है, निकल सकता है बाहर, जैसे लगेगा आपको ये पस है, और उसके साथ में वो बहुत चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से आपकी आंखों के आसपास वो जम जाता है, सूख जाता है, तो आपकी पलकें भी आपस में चिपक जाती हैं। जब आप रात को सोकर उठेंगे सुबह में तो आंखें चिपकी हुई मिलती हैं। ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का मुख्य लक्षण होता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो इसमें सिर्फ आंखें लाल हो सकती हैं या फिर पिंक कलर की हो सकती हैं, साथ में आपको एलर्जी हो सकती है, मतलब आंखों में खुजली और पानी आने की समस्या आपको हो सकती है। और आपका जो केमिकल की वजह से होने वाला कंजक्टिवाइटिस है, इसमें बेसिकली आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में जैसा लगेगा जिसे पत्थर या धूल के कण चले गए हैं, इस तरीके से आपको महसूस होता है, दर्द होगा और आंखों से पानी आने की समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इन सभी जो कंजक्टिवाइटिस के कारण हैं, इनमें एक चीज़ बहुत कॉमन होता है कि चाहे किसी भी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई हो, आपकी आंखें पिंक होंगी या फिर लाल कलर की हो जाएंगी, आंखों में खुजली जैसा महसूस होगा, आंखों में जलन हो सकती है, आंखों से पानी आने की समस्या हो सकती है, पर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में आपको पस आने की समस्या हो सकती है। तो ये बेसिकली एक तरीके का पूरा लक्षण होता है। अब बात कर लें कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, आप इसका ख्याल कैसे रख सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं। तो बचाव में बेसिकली आप अपनी आंखों को साफ रखिए, धूल मिट्टी से दूर रखिए, केमिकल एक्सपोजर से दूर रखिए, सन ग्लासेस का प्रयोग करिए अगर आप धूप में निकलते हैं, और अलग अलग अगर मौसम का परिवर्तन होता है तो आप आंखों की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए। मेडिसिन या आई ड्रॉप की बात करें ट्रीटमेंट में, तो अगर आपको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो उसमें एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप दिए जाते हैं, जैसे कि मोक्सीफ्लोक्सासिन, गेटिफ्लोक्सासिन या फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, ये सारे आई ड्रॉप आते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स इनमें होता है। ये सारी दवाएं एंटीबायोटिक होती हैं जो कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस से आपको छुटकारा दिलाएंगी। साथ में आपके आंखों में जो एलर्जी होती है, जो खुजली होती है, उसको कम करने के लिए इसमें एंटी एलर्जिक मेडिसिन मिली हुई होती हैं, जैसे कि कई बार ये प्लेन भी होता है, कई बार मिली होती हैं। तो इसमें डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, ये बेसिकली एंटी एलर्जिक एजेंट हैं जो कई बार मिले हुए उसमें रहते हैं, या कई बार सेपरेट डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं अलग अलग से। और जो वायरल कंजक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट की बात करें तो वायरल कंजक्टिवाइटिस बेसिकली अपने आप ही 3 से 4 हफ्तों तक ठीक हो जाता है। और बात करें कि जो केमिकल की वजह से होने वाली कंजक्टिवाइटिस है, तो इसमें बेसिकली एलर्जी ही ज़्यादा होता है केमिकल की वजह से। तो इसमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर एलर्जी है तो एंटी एलर्जी का आई ड्रॉप दिया जाता है, या और कोई प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं।
कई बार बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होने में डॉक्टर आपको ओरल एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि एमोक्सिसिलिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आपको, या एजिथ्रोमाइसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरीके के एंटीबायोटिक्स में प्रिस्क्राइब किया जाता है। जनरली आई ड्रॉप से ये ठीक हो जाता है। यहाँ तक बात थी आँख आने की समस्या क्या एक दूसरे को देखने से फैलती है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको एलर्जी की वजह से या फिर केमिकल की वजह से कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो उसमें नहीं फैलेगा। बट अगर आपको किसी इन्फेक्शन की वजह से आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, बशर्ते शर्त ये है कि अगर आप उसका गंदा कपड़ा इस्तेमाल करेंगे तब ये फैलेगा, आप उसका रुमाल इस्तेमाल करेंगे तब फैलेगा। बाकी देखने से नहीं फैलता है, देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस महसूस होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।